परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम दोबारा से आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आ गए हैं और बहुत जल्द आपको लेक्चर्स भी जो नए टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो पुराने टॉपिक से रिलेटेड हैं, वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपसे हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ताकि जितना आपने पहले पढ़ा हुआ है वो आपका रिवाइज भी हो जाए। तो इसमें हम पार्टनरशिप की गुडविल से स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप में गुडविल से आपके साथ हम स्टार्ट करेंगे। तब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाएगा, गुडविल क्या है? एक गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, करंट एसेट है, अदर करंट है या फिक्टिशियस? सो गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट। ये इंटेंजिबल एसेट है। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल एक्सेप्ट। इसमें से गुडविल का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिससे कस्टमर्स हमारे बिजनेस की तरफ खींचे चले आते हैं। तो ए इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुडविल। इट डिस्टिंग्विशेस एन ओल्ड एंड वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस फॉर्म विद द फॉर्म द न्यू बिजनेस फ्रॉम द न्यू बिजनेस। तो जो पुरानी दुकान होगी, जो वेल एस्टैब्लिश्ड होगी, उसकी रेपुटेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द न्यू वन। तो ये भी गुडविल की ही रेपुटेशन है। इट सर्व्स द पुअर पीपल। तो इट सर्व्स द पुअर पीपल जो सी पार्ट है, ये गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट वन इज बेटा, गुडविल इज अफेक्टेड बाय। गुडविल किसके द्वारा अफेक्ट होती है? फेवरेबल लोकेशन के द्वारा, टाइम पीरियड के द्वारा। यस, अगर लोकेशन फेवरेबल है, अगर प्राइम लोकेशन पर कोई बिल्डिंग है, कोई बिजनेस है, उसकी गुडविल अच्छी होगी। टाइम पीरियड, जितनी पुरानी दुकान होगी उसकी रेपुटेशन उतनी ही होगी। जैसे ब्रांड सिंस, तो कई शॉप्स पर लिखा होगा, आप देखेंगे सिंस 1990, सिंस 1940, सिंस 1900। तो वो टाइम पीरियड मीन्स जितनी पुरानी शॉप होगी उसकी रेपुटेशन उतनी ज्यादा होगी। एंड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अगेन उससे भी गुडविल बनती है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। फोर्थ वन बेटा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ। गुडविल हम कब वैल्यू करते हैं? गुडविल हम जब भी हम कोई नया पार्टनर एडमिट करते हैं, जिसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, तब हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तब भी हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब भी गुडविल को वैल्यू किया जाता है। एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन बेटा, फिफ्थ, इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस देयर इज अ नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इन सर्कमस्टांसेस में किन किन परिस्थितियों में गुडविल को वैल्यू किया जाएगा? व्हेन द बिजनेस और द पार्टनरशिप इज कन्वर्टेड इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जब हम पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो पार्टनरशिप की कितनी रेपुटेशन है, पार्टनरशिप की क्या गुडविल है, उसे वैल्यू किया जाता है। When there is amalgamation of two or more firms, amalgamation क्या आ जाएगा? What do you mean by बेटा amalgamation क्या होती है? amalgamation का मतलब आ जाएगा कि जब दो या दो से ज्यादा फर्म्स मिलकर मर्ज होती हैं, दो या दो से ज्यादा फर्म मिलकर एक नई फर्म बन जाती है, दैट इज कॉल्ड द अमलगमेशन। तब भी हम गुडविल को वैल्यू करते हैं कि हर एक फर्म की क्या क्या रेपुटेशन है, सो दैट उसी के बेसिस पर हम उनको पे कर सकें, उनको वैल्यू कर सकें। एंड व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, अगेन गुडविल इज वैल्यूड। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट बेटा, सुपर प्रॉफिट इज। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? आप लोगों ने जिन्होंने मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें मैंने समझाया है, पढ़ाया है कि सुपर प्रॉफिट क्या होगा। सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है? इट इज एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यही फॉर्मूला आपको मैंने करवाया है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो सुपर प्रॉफिट बेटा किसके बराबर है? इट इज एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हम फ्यूचर में मेंटेन करेंगे, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो कहने का मतलब क्या आ गया? जो प्रॉफिट हम नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न करेंगे, द प्रॉफिट विच वी आर अर्निंग इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, वी आर अर्निंग एवरेज प्रॉफिट। अगर मेरा एवरेज प्रॉफिट है 10,000 और मेरा नॉर्मल प्रॉफिट अगर मैं 7,000 मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा, नॉर्मल से जितना ज्यादा मैं एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, दैट विल बी माई सुपर प्रॉफिट, दैट विल बी माई सुपर प्रॉफिट। सो व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स द प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म इज। फर्म के नेट टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? तो इसमें क्या जाए कि जितने भी टेंजिबल एसेट्स होंगे फर्म के, जितने भी टेंजिबल, टोटल टेंजिबल एसेट्स, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या आ जाता है टेंजिबल एसेट्स में? जितने भी फिक्स एसेट्स होंगे, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, इन्वेस्टमेंट्स इनसाइड द बिजनेस बेटा, नॉट आउटसाइड द बिजनेस, जितने भी करंट एसेट्स होंगे, इन सब का टोटल इज टोटल टेंजिबल एसेट्स। इसमें से हम जो भी बिजनेस की आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं, आउटसाइडर लायबिलिटी में आ जाता है डिबेंचर्स हो सकते हैं, करंट लायबिलिटीज आ सकती हैं, उन सबको माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट टेंजिबल एसेट्स, नेट टेंजिबल एसेट्स को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं, नेट टेंजिबल एसेट्स को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बेटा कह सकते हैं। सो ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज अ फर्म अर्न्स ₹10,000 एनुअल प्रॉफिट। फर्म 10,000 रुपया एनुअल प्रॉफिट अर्न कर रही है। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ये वाला जो 8th क्वेश्चन है टिपिकल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो इसको अगर हम बाद में भी कर लेते तभी कोई दिक्कत नहीं है, इसे समझिएगा, या इस वाले पार्ट को बाकी की जो वीडियोस, जो बाकी के क्वेश्चन देखने के बाद इस क्वेश्चन को बाद में आप देखिएगा। मैं तो समझा देता हूं अभी, तो आपके लिए थोड़ा बेस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला आ गया, तो तब भी समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी जितने क्वेश्चंस में गुडविल बोला होगा और इस क्वेश्चन में हमने आउटसाइड लायबिलिटी के लिए बोला गया होगा। तो एसेट्स जो हमारे पास क्या गिवन है, एनुअल प्रॉफिट बेटा दिया गया 10,000, एनुअल प्रॉफिट इज 10,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। एसेट्स 80,000 के दिए हुए हैं और वैल्यू ऑफ गुडविल, इस क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, गुडविल ऑलरेडी गिवन है। अब हमें उन्होंने कहा है कि आप हमें बताइए आउटसाइड लायबिलिटीज क्या। अब इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसके लिए जो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला जो था गुडविल का, क्या फॉर्मूला है, क्योंकि हमारे पास गुडविल गिवन है, जो जो चीज़ें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये कैपिटलाइजेशन मेथड वाला अगर फॉर्मूला यूज़ करें, इट इज़ कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल बेटा हमारे पास 40, अब देखेंगे गुडविल कितनी दी गई हमारे पास एक तो कैपिटलाइज प्रॉफिट नहीं है। अब हम पहले कैपिटलाइज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है कैपिटलाइज प्रॉफिट का? कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, जो हमारा एनुअल प्रॉफिट है, एनुअल प्रॉफिट है 10,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज 10%, तो ये आ जाएगा 1 लाख, और इसमें ये हम वैल्यू फीड कर देते हैं। तो गुडविल 45,000, ये जो ऊपर वैल्यू थी इस वाले में वैल्यू फीड कर देते हैं, गुडविल 45, कैपिटलाइज प्रॉफिट हमने निकाला 1 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी बेटा
इट इज 55,000 आ जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई? 55,000। और कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा होगा, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। हमें आउटसाइड लायबिलिटीज ही निकालनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 55,000, एसेट्स 80,000 है, गिवन है, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब आउटसाइड लायबिलिटीज को इधर ले जाएंगे दूसरी तरफ और ये इधर आ जाएगा, तो प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 25,000 रुपीज आ जाएगा। तो ऑप्शन सी। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या करना होगा, आप लिखिए जो इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास क्या क्या है। जो भी इंफॉर्मेशन है, गुडविल गिवन थी, कैपिटलाइज प्रॉफिट हमें निकाल सकते हैं, हमने यहां से कैपिटलाइज प्रॉफिट निकाला। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने इसलिए यहां पर लिखा क्योंकि हमें जो आउटसाइड लायबिलिटीज निकालनी है, अब जितने भी आपके पास फॉर्मुलेज हैं उन सभी फॉर्मुलेज में देखेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज यहीं पर यूज होगी, यहीं पर यूज होंगी। तो हमने यहां से सबसे पहले जो सॉल्व किया, पहले कैपिटलाइज प्रॉफिट, इधर वैल्यू फीड की, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का अगला फॉर्मूला यूज किया और यहां से हमारे पास आउटसाइड लायबिलिटीज आ जाएगी। तो थोड़ा सा ये बाकियों से थोड़ा सा लेवल इस क्वेश्चन का ज्यादा है, इसलिए आप इसे लास्ट में पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल व्हेन। हमारे पास पिछले 5 वर्षों का बेटा प्रॉफिट दिया गया है। अब इन प्रॉफिट में आप देखेंगे जो प्रॉफिट के ब्रैकेट में दिया होगा, जो प्रॉफिट ब्रैकेट में दिया होगा, इट मींस ये लॉस है। जो ब्रैकेट में दिया होगा इट मींस ये लॉस है। तो लॉस को हम माइनस करेंगे और जो सिंपल वाला है उसको हम प्लस करेंगे। तो हमें सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालना होगा, गुडविल निकालना है और 2 इयर्स परचेज है। तो ये सिंपल एवरेज मेथड से निकालेंगे। 3 + 5 9 + 4 13। 13 में से आप ये 3,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बेटा टोटल प्रॉफिट 9,000 आ गया 5 इयर्स के लिए। 9,000 इज फॉर 5 इयर्स। और एक एवरेज प्रॉफिट आ गया 1800। और गुडविल कितनी इयर्स परचेज है? गुडविल इज 2 इयर्स परचेज। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3600 रुपीज हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी। दिस इज अ आंसर, दिस विल बी अ आंसर। तो जब भी गुडविल निकालना होगा, नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया गया है, सबसे पहले आप टोटल प्रॉफिट निकालिए, टोटल को आप नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा और 2 इयर्स परचेज है तो 3600 गुडविल आ जाएगी। गुडविल इज अफेक्टेड बाय लोकेशन भी है, एफिशिएंसी भी है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी है, सो इट विल बी इजी है ऑल ऑफ द अबव। रिपीट हो रहा है 11th वाला सुपर प्रॉफिट इज, अभी हमने जो पढ़ा, द प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ all of the above. Net tangible assets, total tangible assets minus outsiders liabilities. Goodwill, which of the following statement is correct? Goodwill fictitious गलत है, wasting asset भी नहीं है, current assets भी नहीं है, so goodwill is an intangible asset. Next is excess amount that a firm gets over and above the market value of assets at the time of sale of its business is, जो एक्सेस मनी हमें मिलता है, हमने किसी बिजनेस को खरीदा, बिजनेस की बेटा बिजनेस में 10 lakhs की एसेट्स थे और 6 lakhs की उनकी लायबिलिटीज थी। तो बेटा नेट उस बिजनेस की कीमत अगर होगी तो वो कितनी होनी चाहिए? जो नेट कंसिडरेशन होनी चाहिए उस बिजनेस की, दैट शुड बी 4 lakhs। तो हमने उसके लिए उसे 5 लाख रुपीज पे कर दिया। 4 लाख की जो वैल्यू थी, वी हैड पेड 5 लाख फॉर इट, वी हैड पेड 1 लाख मोर देन दिस अमाउंट। कितना हमने पे कर दिया? हमने 1 लाख रुपया इन एक्सेस, हमने 1 लाख रुपया इन एक्सेस पे कर दिया। तो जो 1 लाख रुपीज हमने ज्यादा पे किया, ये किसके लिए पे किया? दिस इज फॉर द गुडविल। वो किसके लिए पे किया है? वो गुडविल के लिए पे किया गया है।
व्हेन गुडविल इज नॉट अ परचेज गुडविल। दो प्रकार की गुडविल होती है, एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है नॉन परचेज गुडविल। जो परचेज गुडविल होती है वो कौन सी गुडविल होगी? जो हमने किसी भी एसेट को खरीदा होगा, किसी भी बिजनेस को खरीदा होगा, नाम को, फ्रेंचाइजी को खरीदा होगा, एंड फॉर दैट पर्पस हमने उनको पैसा पे किया होगा। तो जो परचेज गुडविल होती है इट इज शोन इन द बुक्स। और जो नॉट अ परचेज गुडविल होगी, अब जैसे मेरा अपना जो कोचिंग सेंटर ओरेकल ट्यूटोरियल्स, अब ये जो इसका जो नाम बनाया होगा, जो रेपुटेशन बनाई होगी, जो रिजल्ट मैंने जनरेट किया, जो आप लोगों ने मेहनत की, रिजल्ट जनरेट किया, तो वो जो गुडविल है वो मैंने किसी से खरीदी नहीं है। दिस वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल या गुडविल विच इज नॉट परचेज इज नॉट शोन इन द बुक्स। तो किताबों में शो नहीं होती क्योंकि इसके लिए हमने कोई पैसा पे नहीं किया होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द पार्टनरशिप फर्म इज 5 लाख। पार्टनरशिप फर्म ने कैपिटल एम्प्लॉयड की है 5 लाख की। इसका जो एवरेज प्रॉफिट है वो 60,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए 10% है। अब बताओ सुपर प्रॉफिट। तो आपने सबसे पहले बेटा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज, क्या फॉर्मूला है बेटा? सभी ने वो फॉर्मूले याद रखने हैं। इट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला आ गया। अब हमें जो क्वेश्चन में ये जो 60,000 है, दिस इज एवरेज प्रॉफिट, इट इज गिवन। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखेंगे 5 lakhs है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, सो दिस विल बी 50,000। और इस 50,000 को आप नॉर्मल प्रॉफिट में यहां पर फीड कर देंगे। एवरेज बेटा कितना? 60 है, नॉर्मल कितना? 10। तो इन दोनों का जो अंतर होगा 10,000, दैट विल बी अ गुडविल। 10,000 विल बी अ गुडविल। नेक्स्ट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूजफुल व्हेन। जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगा ये कब हम यूज करते हैं गुडविल में? तो तब यूज करते हैं कि बेटा जब हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो एक ट्रेंड शो कर रहे हैं। वो ट्रेंड जो होगा इट कैन बी इंक्रीजिंग ट्रेंड एंड इट कैन बी डिक्रीजिंग ट्रेंड। किसी एक ट्रेंड में होंगे या जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो हमारे इंक्रीज कर रहे होंगे या हमारे वो प्रॉफिट डिक्रीज कर रहे होंगे। सो ऑप्शन बी, प्रॉफिट शोज अ ट्रेंड ईदर राइजिंग और फॉलिंग। ईदर राइजिंग और फॉलिंग। फॉलिंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। तो कौन सा होगा? तो ये सभी बच्चे इसको आंसर मेरा सुनने से पहले आप लोग पहले से सोचिए, वीडियो पॉज करके बताओ क्या आंसर होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चों ने सी बोला होगा, ठीक है, बहुत से बच्चों ने सी बोला होगा। अब ध्यान से समझिएगा कि क्या गलती की है आप लोगों ने। बेटा मेरे पास ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं। मेरे पास ऑफलाइन बैचेस में जो बच्चे हैं वो आरसपुरा से, सांबा से, अखनूर से, कई बच्चे कश्मीर से, लद्दाख से, वो जम्मू आए हैं पढ़ने के लिए। जिनको ऑफलाइन पढ़ना है, जिनको ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, जिन्हें लगता है कि हमारे लिए वो बेहतर रहेगा अगर हम ऑफलाइन में चले जाएं, तो ऑफलाइन में उनको बेनिफिट क्या आ जाता है कि 2 वे कम्युनिकेशन हो जाता है। अब मेरे को बताइए, जब वो बच्चे दूर दराज से, रियासी से आए हैं, दरमाड़ी से आए हैं, अरनास से आए हैं, पुंछ से बच्चे आ रहे हैं, कश्मीर से, पुलवामा से, गांदरबल से, और मेरे पास कुछ बच्चे जो हैं जो ऑनलाइन बैचेस पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे चंडीगढ़ से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे दिल्ली में अभी जॉब करे, वहां से वो ऑनलाइन भी मेरे से क्लासेस ले रहे हैं। तो क्या उन कस्टमर्स की, उन स्टूडेंट्स की लोकेशन से
मेरी रेपुटेशन पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या रेपुटेशन पर, मेरी रेपुटेशन की, बिजनेस की गुडविल पर कोई अंतर पड़ेगा? अब इसमें ऑप्शन में देखो, नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जो नेचर होती है उससे गुडविल पर इफेक्ट पड़ता है। अब मैक्सिमम बच्चों ने ये जो लिखा होगा लोकेशन को पढ़ा, बट उन्होंने लोकेशन ऑफ द, आगे कस्टमर उन्होंने ध्यान से ही नहीं देखा। अगर किसी ने गुडविल के करैक्टरिस्टिक पढ़े होंगे तो उन्होंने कहा लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अभी हमने ऊपर एमसीक्यू भी ये किया था, लोकेशन ऑफ द बिजनेस जो होगा वो गुडविल को अफेक्ट करता है। अगर मैं प्राइम एरिया में पढ़ा रहा हूं, आई विल बी हैविंग मोर फुटफॉल और मेरी रेपुटेशन ज्यादा होगी। बट मेरे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी लोकेशन से मेरी गुडविल पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेरी गुडविल पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो टेक्निकल नो हाउ, अब टेक्निकल नो हाउ, अब एप्पल का मोबाइल देख लीजिए, वो टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस्ड है। वन प्लस का देख लीजिए, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। तो उनसे क्या होगा, उनकी रेपुटेशन, उनकी गुडविल इंक्रीज है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, गुडविल इंक्रीज्ड है। बट लोकेशन ऑफ कस्टमर्स, इट विल नॉट अफेक्ट द गुडविल ऑफ द बिजनेस, उसे बिजनेस की गुडविल अफेक्ट नहीं होगी। तो इसी में बेटा हम ऑफलाइन क्लासेस भी हमने स्टार्ट की हैं, जम्मू में कच्ची छावनी में भी की हुई है और गांधीनगर में भी हम ऑफलाइन बैचेस हमने स्टार्ट किए हैं। अगर किसी भी बच्चे को इंडिविजुअल या थोड़ी और अटेंशन जो चाहिए ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो सकें, तो उनके लिए हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। हम ऑफलाइन में जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं इन 2 सेंटर्स में पढ़ा रहे हैं, और ऑनलाइन पेड कोर्स भी हमारा चल रहा है, जूम पर चल रहा है। तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है ऑफलाइन के लिए या जो स्पेशल जूम क्लासेस के लिए, तो वो आप मेरे इस नंबर पर 7889930313 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए जो भी डिटेल्स अगर चाहिए, इफ समवन नीड इंडिविजुअल अटेंशन। और यहां पर बेटा जब हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम रखेंगे, हमने लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखे हैं ताकि हम जस्टिस कर सकें। सिर्फ मनी अर्न करना, मनी मिंट करना ही जो आ गया वही मकसद नहीं, मोटो नहीं होना चाहिए। तो हम उतने बच्चे रख रहे हैं, लिमिटेड बच्चे रख रहे हैं जिसमें एक तो कोविड का प्रोटोकॉल भी फॉलो हो सके, कोई भी कभी भी गवर्नमेंट बंद कर सकती है। एंड नेक्स्ट वन, इंडिविजुअल अटेंशन। भेड़ बकरियों की तरह का बैठ जाओगे और आप लोगों के डाउट्स ही क्लियर नहीं हो पाएंगे तो उस मनी को पे करने का कोई बेनिफिट नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years was ₹60,000। एवरेज प्रॉफिट 60,000 है। नॉर्मल यील्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% और कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख। गुडविल 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है। तो बेटा सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। सुपर प्रॉफिट के लिए सबसे पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए। नॉर्मल प्रॉफिट क्या फॉर्मूला होगा, इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 5 लाख, उसका 10% किया तो आ गया 50,000। थोड़ा सा शॉर्टकट में भी कर लेते हैं, टाइम सेव हो जाए। नॉर्मल प्रॉफिट बेटा 60,000 है, तो हम सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है, जैसे मैंने बताया था, एवरेज माइनस नॉर्मल। सो सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000। और गुडविल कितने ईयर्स परचेज है, दिस इज 5 years परचेज, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बिजनेस की गुडविल आ जाएगी 50,000। कितनी आ जाएगी गुडविल बिजनेस की, क्वेश्चन नंबर 20। तो ओके सॉरी, दिस वन इज 3 years परचेज है, तो 3 years परचेज है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल ऑफ द बिजनेस इज 30,000। ये जो लिखा हुआ है परचेज ऑफ द लास्ट 5 years, जो एवरेज प्रॉफिट दिया गया है वो पिछले 5 वर्षों का दिया हुआ है। तो ये देखो बेटा, अब पढ़ाते समय मेरे से भी गलती हो गई है, अभी मैंने ये वाला कई बार करवा भी चुका हूं ये वाला क्वेश्चन ऑफलाइन बैचेस में, बट स्टिल सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये जो 60,000 है ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है और गुडविल किस पर बेस्ड है,
3 ईयर्स पर है, तो सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल इज, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट, अगर फॉर्मूले याद है सभी को, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन से, ठीक है जी। और एक और फॉर्मूला होता है, वो आ जाता है गुडविल के लिए, इट इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी फॉर्मूला होता है। तो इसमें लिखा नहीं है कि कौन सा कैपिटलाइजेशन मेथड है, सुपर प्रॉफिट है या एवरेज है। अगर कुछ नहीं दिया होगा तो आप क्वेश्चन में देखो कि हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इसमें ये जो कैपिटलाइज प्रॉफिट्स रिलेटेड तो कुछ भी नहीं गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई होगा ही नहीं फिर। तो आप देखिए क्या सुपर प्रॉफिट वाला है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न और द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ऑप्शन सी। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में अब हम आपसे मैंने आपसे 21 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं, तो बाकी के एमसीक्यूज वो भी मैं आपसे जल्द डिस्कस कर लूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस